ऐसा कुछ अटेवा के साथी भी आए हैं, इनकी पूरे देश भर में ये मांग है कि पेंशन बहाली को लेकर। मैं यहाँ सभी माननीयों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो या हमारे अन्य जो भी माननीय हैं, वो हमारे चाहे विधायक बन जाए, वो सांसद बन जाए, वो 2-2 और 3-3 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है उसके बाद भी उसको एक भी पेंशन नहीं। वो 800 रुपए में, 2000 रुपए में, जो हमारे आज महंगाई की दशा देखी जाए तो वो 800 रुपए में कैसे गुजारा होगा। आपका बड़ा संगठन है, चुनाव में मुद्दा बनाएंगे लोग। ये कर्मचारी अभी आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने इस पेंशन मुद्दे को ही लेकर सरकार बनाई, और मैं दावा करता हूं कि कर्मचारी सरकार, अब की सरकार कर्मचारी ही बनाएगा, ना कि कोई और बनाएगा। कर्मचारी जो होता है वो हर गांव में डिपेंड है और वो हर गांव का वोटर को मॉडिफाई करता है। अच्छा, कुछ और शिक्षक हैं, शिक्षक भी हैं जी। आप शिक्षक हैं जी जी। आपकी क्या मांग है, बताइए आप लोग। मेरी मांग 2 है कि अटेवा जुड़ी हुई है किससे। हाँ। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता। जब समानता की बात की जाती है तो सांसद, विधायक और न्यायाधीशों को पुरानी पेंशन दी जाती है, कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जाती? ये विभेद क्यों है? दूसरा, मेरे माननीय है सत्ताधारी विपक्ष भी है, इस समय एक माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है 8.5 घंटा विद्यालय संचालित करने का शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। शिक्षकों को लगातार यांत्रिक बनाया जा रहा है, उसको हम निवेदन करेंगे कि यांत्रिक ना बनाया जाए। अगर हम समाज से, देश से प्यार करते हैं तो शिक्षक को कैंपस में उसको पूरी आजादी दी जाए कि शिक्षा कैसे दी जाए। ये मांग ठीक है, हम तो दिखा रहे हैं, हम आपके पास हैं अभी। आपने ये मांग अपनी और कहीं किसी स्तर पे भेजी है, ज्ञापन दिया? संगठन के द्वारा भेजी गई है। चलिए, तो अनुरोध है सरकार से, अगर इनकी बातें आप तक पहुंचे तो जो उन पर संज्ञान लिया जाए। और भी के बारे में आलोक जी से भी समझेंगे संक्षिप्त में। आलोक जी, 2022 आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से विकास का दावा हो रहा है, विकास की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि विकास को लेकर कितना काम किया है, तो आपको लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलेगा? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, विधुना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली है। 1963 में उपचुनाव में यहीं से वो पहली बार सांसद चुने गए थे। अर्थात ये विधुना विधानसभा पूरे देश के प्रतिनिधित्व को अग्रतर ले जाने के लिए काम करता है। आप अभी देख रहे थे कि बड़े नारे जोर शोर से लग रहे थे, मैं उन नारों का कतई विरोध नहीं करता हूं। मैं उन युवाओं से ये चाहता हूं कि चिंतन इस पे होना चाहिए, रोजगार पे चिंतन होना चाहिए, महंगाई पे चिंतन होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चिंतन होना चाहिए। भावनात्मक मुद्दे जो आपके मस्तिष्क में सोशल मीडिया के द्वारा जो भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान और इस तरीके के मुद्दे जो भावनात्मक रखे गए हैं, ये सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए, आपको एक नशा युक्त इंजेक्शन देने के लिए किए गए हैं। अगर इनसे हटके अगर आप बात करेंगे विकास पर, तभी कुछ परिवर्तन हो पाएगा। और एक अंत में आपको और बताना चाहूंगा कि जो मैंने कहा था कि परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, आज इतना बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर फैली हुई है, तो आप विश्वास मानिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार बहुत बड़ा उलटफेर और परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन हम लोगों से भी चर्चा करते हैं, लोगों से बात करते हैं। खड़े हैं, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उनका समाज उनको नेता मानता है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का जो देश के जो है किसको बोलते हैं, इन्होंने कहा पैरासूट। माननीय विधायक जी अगर बुरा न माने, वो भी इस विभाग के नहीं थे। ये इनका काम नहीं है, ये इनका काम नहीं है। समय का अभाव है, समय का अभाव है। कल किसी और विधानसभा सीट से हम आपको दिखाएंगे कि आपके विधायक जी हीरो या जीरो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसका मिजाज क्या है, उसका राजनीतिक हालचाल क्या है, ये सब समझने की, आपको दिखाने की। नमस्कार।